Dear students, recording for the full explanation of your mock test which was held on 11/7/20. We have a step-by-step full explanation, and here it is. There were two tasks: the number of uh, journal articles read per week by all students, and then the advances in air travels are focused only in first class. Agree or disagree? It's a mock test. Okay. So the question was, the advances in air travel are focused only in first class, and this seems to have left others with no benefit at all. To what extent do you agree or disagree? So, in any essay that comes to your task, first understand it, definitely write it in your own language, make it very simple, and then add your own examples, your own thoughts as you write the question down in your own language. Thinking is the most important part. Planning is even more important. And then run the essay in your mind before writing. बाहर जाने की तरीक़ों में जो भी तरक्की हुई है उसमें से सिर्फ फर्स्ट क्लास यानी कि अमीर लोगों को फ़ायदा हुआ है, इससे बाकी सब लोगों को यानी कि सस्ती टिकटों वालों पर ट्रैवल करने वालों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था द वर्ड ओनली। द वर्ड ओनली सेज सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा हुआ कि नहीं, इस पे बहस करनी थी। सिर्फ क्या फर्स्ट क्लास वालों को ही फ़ायदा हुआ है? द स्ट्रेस इज ऑन द वर्ड ओनली। आपको जब भी ऐसे आए इस तरह के वर्ड देखा करो, उस पे हैं द बेस्ट, बेटर, द मोस्ट, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स देखा करो, उससे आपको पता चलेगा ऐसे किस चीज़ पे बहस करने के लिए कह रहा है आपको। तो इसको तीन तरीके से हम आंसर कर सकते थे कि सिर्फ फर्स्ट क्लास को फ़ायदा हुआ और हमें बताना पड़ेगा कि दूसरों को क्यों नहीं हुआ। दूसरा तरीका था कि सिर्फ सेकंड क्लास वालों को फ़ायदा हुआ है और आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास वालों को कोई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। और तीसरा तरीका था कि दोनों को ही फ़ायदा हुआ है। तो आई हैव चोजन दी सेकंड, थर्ड। अब इसमें मेरे थॉट्स कि बिज़नेस क्लास को क्यों फ़ायदा हुआ। उनकी सीटें प्लश हैं, मतलब कंफर्टेबल हैं, लेग स्पेस ज़्यादा है, बेड्स तक उनको मिलते हैं, ड्रिंक्स वगैरह फ्री, खाना फ्री, सर्विस अच्छी है, पैसा ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा मिलता है उनको। लेकिन दूसरों को भी चाहे सिर्फ लग्जरीज में थोड़ी एडवांसमेंट हुई हैं, प्लेन्स तेज़ हो गए हैं, सेफ हो गए हैं, दूर जाने लग गए हैं, फेयर कम हो गए हैं, ये तो सबके लिए है। एक प्लेन में जो भी बंदा बैठा हुआ है, प्लेन की सेफ्टी में जो एडवांसमेंट हुई है, जिस तरह की भी उसके दूसरी एडवांसमेंट हुई हैं स्पीड के अंदर, वो तो सबको फ़ायदा हुआ ना। तो मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एडवोकेट्स एंड नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन दैट एनी प्रोग्रेस इन बायर ट्रेवल हैज़ बेनिफिटेड ओनली द पीपल हु ट्रेवल बाय बिजनेस क्लास। थोड़ा चेंज करा उसको, स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करा और फिर लिखा, I personally tend to agree with the view that everybody has gained from this amazing scientific progress. मेरा व्यू है कि सबको फ़ायदा हुआ है एज बेटर। और मेरा व्यू क्यों है? क्योंकि बेटर सेफ्टी एंड स्पीड इन एयर कैरेज इज़ फॉर एवरीवन, सबके लिए है, रिगार्डलेस ऑफ क्लास। जिस प्लेन में कोई भी आदमी बैठा, अगर वो प्लेन सेफ है, अगर वो प्लेन तेज़ है, अगर वो प्लेन में कुछ और चीज़ें ऐसी आ गई हैं, तो सबको फ़ायदा हुआ। तो द मोस्ट प्रिडोमिनेंट फैक्टर इन फेवर ऑफ द फॉर्मर व्यू, फॉर्मर मतलब जो पहला व्यू था पहले पैराग्राफ का, वो क्या था कि आपका जो आया है वो सबको फ़ायदा हुआ है कि difference in treatment of people who travel by upper and lower class is palpable. Is palpable means it's clear. While the latter are treated as cattle, जो दूसरी क्लास वाले उनको तो भेड़ों बकरियों की तरह प्लेनों में बंद कर देते हैं, लिटिल लेग स्पेस, रूड बिहेवियर होता है कई बार स्टाफ का। द लग्जरी क्लास ट्रेवलर इज ट्रीटेड एज रॉयल्टी, उनको तो राजाओं जैसा ट्रीट करते हैं। उनकी प्लस सीट्स होती हैं, बेड टू स्लीप ऑन, अनलिमिटेड एंड फ्री फूड एंड ड्रिंक्स, मोर लगेज अलाउंसेज उनको मिलते हैं कि लगेज ज़्यादा ले जाओ, और ये कुछ ही एडवांटेज हैं जो वो इन्जॉय करते हैं।
They pay more, so they get more. लेकिन दूसरी तरफ however, albeit nevertheless कोई भी word आप use कर सकते हो, it would be stretching the point too much if one is to argue that only they have reaped the benefit. ये लेकिन चीज़ को ज़्यादा ही खींच लिया जाएगा अगर हम ये कह दें कि सिर्फ उनको ही फ़ायदा हुआ है. One cannot ignore that the most important advancements are not just in luxuries. सिर्फ लग्जरीज में ही तो थोड़ी तो एडवांसमेंट हुई है. दे आर की स्पीड ज़्यादा हुई है और अब एक्सीडेंट्स कम होते हैं. ये एडवांसमेंट हुई है. और मैंने कैसे अगला पॉइंट मोर ओवर के साथ शुरू किया. मोर ओवर दे कवर ग्रेटर डिस्टेंसेस. अब ये दूर तक जा सकते हैं प्लेन. दीज थिंग्स आर टू द एडवांटेज ऑफ एवरीबडी हु ट्रेवल्स बाय द एयरलाइंस. ऑल्सो फर्दर मोर कैसे मैंने आगे यूज़ किए नोट करिए. देयर वॉज अ टाइम when only the rich could afford to travel by air. Now almost everyone can. This too is due to the technological leaps and that the aircrafts have taken. ये भी तो सबके लिए जो ओपन हो गया ये भी तो एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी से ही हुआ ना. और फिर ये एक और मैंने लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी नोट करिए किस तरह यूज़ हुआ है. द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द इंटायर वर्ल्ड हैज़ इम्प्रूव ड्यू टू दिस एंड इट हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर एवरीवन वेदर दे ट्रेवल बाय एयर और नॉट. सबकी ज़िंदगी एयर ट्रैवल से बेटर हुई है. Thus to conclude या sum up या to reiterate, both sides of the discussion या debate have some undeniable merit. सब में कुछ ना कुछ सच तो है. On one hand, there is distinct या noticeable या stark, इनमें से एक वर्ड यूज़ कर लीजिए, difference in the treatment given to passengers who travel by air by paying the steep fare of higher class. बहुत ऊंचा फेयर देते हैं वो, उनके लिए ट्रीटमेंट अलग है. ऑन द अदर हैंड देयर इज क्लिंचिंग एविडेंस टू सजेस्ट, सच्चा सबूत है कि द नॉक ऑन इफेक्ट्स, नॉक ऑन मतलब एक चीज़ के बाद जो दूसरी चीज़ उसके कारण होती है, वो नॉक ऑन इफेक्ट्स ऑफ द बेटर एयर ट्रैवल हैव बीन एडवांटेजेस फॉर ऑल एंड एवरीबडी. एंड एनी हार्ड बर्न, कोई अगर आपको चिड़ लग रही है, गुस्सा आ रहा है कि लग्जरी जो दूसरे इंजॉय कर रहे हैं वो मिसप्लेस्ड है और अनफेयर है, आप भी सोचो आपको भी फ़ायदा हुआ है. तो आपको रफ वर्क पहले करना चाहिए और फिर आप लिखकर स्कैन करके हमें भेज सकते हैं. एकेडमिक टास्क क्या था? पाई चार्ट्स थे जो कि जर्नल्स वगैरह की आर्टिकल्स के बारे में, ये थे वो पाई चार्ट. तो इसमें हमने देखना था कि द गिवन ट्रियो ऑफ पाई चार्ट इलस्ट्रेट एंड कोरिलेट डेटा अबाउट द number of journal articles read by two categories of scholars, students of a university of Australia. मैंने an Australian university को पैराफ्रेज कर दिया, University of Australia, and compares it with the reading habits of junior lecturers. और junior lecturers क्योंकि स्टूडेंट नहीं होते तो उनको मैंने एक अलग कैटेगरी दी. The students have been categorized as all students and PhD students. और आप में से सब ने PhD के स्पेलिंग गलत लिखे, PH के बाद D कैपिटल होता है. And the journal articles have been classified into 1, 5, 6, 11 and 12 plus per week. अब ये हमारा टेबल बन गया. इस टेबल को देखना चाहिए था, बना के टेबल को सीधा पता लग जाता है कि 1 to 5 पढ़ने वालों में हाईएस्ट परसेंटेज उनकी है जो कि ऑल कैटेगरी है, और 12 प्लस में वो सिर्फ 12% है. PhD वाले जो हैं 80% लोग ऐसे हैं. और ये आर्टिकल्स को नहीं 80% पढ़ना, हमने कितने स्टूडेंट उस कैटेगरी में इतने आर्टिकल्स पढ़ते हैं. तो ये टेबल आप देख सकते हैं. और फिर आपने ओवरऑल लिखना. ओवरऑल द मैक्सिमम प्रपोर्शन ऑफ द PhD स्कॉलर फॉल इन द कैटेगरी विच रीड एटलीस्ट गलत लिखा गया मुझसे, एटलीस्ट 12 जर्नल्स पर वीक. एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 12 प्लस कहने का एक और तरीका, एटलीस्ट 12. द हाइएस्ट रेशियो ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पुट टुगेदर रीड जस्ट 1 to 5 जर्नल आर्टिकल्स ऑन अ वीकली बेसिस. ये ओवरऑल क्या होता है? ऐसी कोई बात जो सारे के सारे टास्क के बारे में डिफाइन कर दे टास्क को. एज मैनी ऑफ एंड यहाँ ऑफ आना चाहिए. एज मैनी ऑफ 4/5 ऑफ द फॉर्मर कैटेगरी फॉल इनटू द 12 प्लस आर्टिकल्स अ वीक क्लास, व्हाइल जस्ट अ लिटिल अबव 1/10 ऑफ द लेटर आर इन दिस कैटेगरी. फॉर्मर कौन से हैं? जो कि PhD वाले हैं. लेटर कौन से हैं? जो कि दूसरे हैं. A quarter of the junior lecturers are also in this class.
जूनियर लेक्चर का भी एक क्वार्टर इसमें है। फर्दर मोर 3/4 ऑफ दीज लेक्चरर्स रीड अबाउट 6 to 11 आर्टिकल्स पर वीक, वाइल notch below 1/5 नहीं आना, notch above आना, not above 1/5 of the PhD scholars do so. Coming to all students category, 67% of them read 1 to 5 journal articles per week. The percentage of PhD scholars and junior lecturers who fall in this category is very low. That is just 5 and 1 respectively. Is very low. The former is 5 and the latter is 1. प्लीज़ कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं आप। और मैं क्यों इसको वीडियो को लगा रहा हूँ, आप बार बार इसको देख सकते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, continuing with the class discussion about the task 2 about better driving habits or more fines. Here is the video for today's link. So you can write, better driver education for better driving habits is more effective than heavier punishment for driving offenses. Two views are there. क्या ज़्यादा बेहतर होगा? इसमें ये नहीं कह सकते कि दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कहना है दूसरे का भी, दूसरा भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेहतर दोनों में से कौन सा होगा? व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? तो दोनों के बारे में बात करिए और फिर एक को चूज़ करिए। अगर ड्राइवर्स को बेहतर ड्राइविंग सिखाए जाएं तो एक्सीडेंट्स वगैरह कम हो जाएंगे, और वो इस बात से बेहतर है कि ड्राइवर्स को हैवी फाइन्स वगैरह लगाए जाएं। आप इस बात से कितना सहमत हो? अगर आप कहना चाहते हो, मैंने रफ नोट्स बनाए कि रोड एक्सीडेंट्स तो बढ़ रहे हैं, फाइन्स लो हैं, सब पे कर सकते हैं, तो अगर हैवियर फाइन्स लगा देंगे तो उनके लिए एक डेटरेंट हो जाएगा, पनिशमेंट से लोग डरते हैं। दूसरी तरफ ये कि बेटर उनको ट्रेन करें कि केयरफुली, अच्छे से, क्योंकि लोगों के पास तो पैसे होते हैं, फाइन्स तो वो दे ही देंगे, जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं फाइन्स दे देंगे। अगर वो ट्रेन हो जाएंगे तो ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, उससे बेहतर है कि वो रुकेंगे। अब आपने इंट्रोडक्शन में दोनों टॉपिक्स को, दोनों बातों को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना व्यू बताना है और उसका कारण देना है। मैं आज के एस्से में इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहा, ना ही कंक्लूजन, ना ही मैं दूसरी साइड का, मैं जो मेरी साइड का जो पैराग्राफ है वो आपको लिख कर दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे लिखता। तो मैंने कहा मेरा ये व्यू है कि फाइन्स ना बढ़ाओ, ट्रेनिंग बेटर दो, तो उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस पैराग्राफ में। द मोस्ट प्रिडोमिनेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम बेटर है। अब ये मेरा पॉइंट है तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रोड ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है क्योंकि कार्स भी बेहतर होती जा रही हैं और ड्राइवे की रोड्स भी बेहतर होते जा रहे हैं। इट इज़ अ फैक्ट दैट मैनी कंट्रीज द ड्राइविंग टेस्ट इज़ नॉट टेकन वेरी सीरियसली। ना तो टेस्ट ड्राइवर उसको सीरियसली लेता है, ना टेस्टिंग इंस्ट्रक्टर, वो बस ड्राइविंग एबिलिटी देखते हैं उसकी। और सीरियस एक्सीडेंट जो रोड पे होते हैं, कई बार आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर और इमोशनल आउटबर्स्ट के साथ वो एक्सीडेंट करता है। अगर ड्राइवर्स को सीरियस ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनकी बेटर एबिलिटीज़ हो जाएंगी, उससे ज़िंदगियाँ बचेंगी, ड्राइवर की भी और दूसरों की भी। और मैंने फिर अपने पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए एक एग्जांपल भी यूज़ किया कि कई देशों में, मेरे अपने देश में भी, ट्रैफिक फाइन्स को टाइम से टाइम बढ़ाते रहे हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट तो बढ़ते रहे हैं क्योंकि कार ओनर्स अमीर आदमी होते हैं और फाइन्स को अफोर्ड कर लेते हैं। दस इसलिए अब मेरे आर्ग्यूमेंट को मैंने यहाँ एक सम अप भी किया एंड में कि मोर एफिशिएंट एंड थरो ट्रेनिंग और ड्राइवर बेटर ऑप्शन होगी। ये एक पैराग्राफ है, ये एक्चुअली एस्से का पैराग्राफ नंबर 2 है। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, थर्ड पैराग्राफ में आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा समझाओगे, इतनी डिटेल में नहीं जिस डिटेल में मैंने इसको समझाया। और फोर्थ पैराग्राफ में आप कंक्लूड करोगे और बताओगे कि आपका व्यू क्यों है और कैसा है। बहुत सारे एस्से हम कर चुके हैं ऐसे, आप प्लीज़ उनको उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए फिर से लिखिए।